हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल 2.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। एंड फाइनली इसमें हम लोग कुछ नए तरीके से सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज हम लोग करके देखेंगे जो भी सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। 2.3 का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज। दो क्वेश्चन ही हम लोग करने वाले हैं इसमें, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन हमें लगता है कि आप लोगों के मतलब 1 से 2 पेज या 1.5 पेज तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग एक एक क्वेश्चन, इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा पार्ट होगा उसमें भी हम लोग तीन क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन को कर लेंगे अटेम्प्ट। एंड देन हमारा जो एक्सरसाइज होगा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखते हैं और बिल्कुल बारीकी से समझते हुए देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है पी एक्स जो हमारा पोलिनोमियल है उसको किसके द्वारा जी एक्स से क्या कर देना है, जी एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। एंड हमें बताना है कोसेंट और रिमाइंडर। कोसेंट कितने निकलेंगे और रिमाइंडर कितने निकलेंगे ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे अच्छे तरीका से। इसमें आप कई तरीके से डिवाइड कर सकते हो। इसके 2 तरीका है। या तो आपको अनुमान लगाना होगा कि हमें कौन से ऐसे चर है जिससे हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करें तो देन हमारा एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देन हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देख हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए तरीके से इसे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो टर्म्स दिया हुआ है एक्स क्यू -3x² देन +5x-3, इसको देना है जी एक्स से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने लिखा है एक्स क्यू -3x² +5x-3। हम लोग दो दो तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमें पसंद आएगा, जो आपको अच्छा लगेगा। देन ऐसे कितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें दोनों तरीका में से कोई एक रूल्स ही फॉलो करने में काफी आसानी होगी, ठीक है। हमने दोनों तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देन यहाँ पे हमने लिख दिया है एंड इसको डिवाइड करना है जी एक्स की जो पोलिनोमियल है x² -2, इससे इसमें डिवाइड कर देना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है x³ -3x² +5x-3, इसमें डिवाइड देना है x² -2 से, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि पहला जो टर्म होगा उसे इक्वल करना है। तो हमारा जो यहाँ पे पोलिनोमियल है, ये जो हमारा पोलिनोमियल है इधर, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा आ जाए एक्स क्यू आ जाए। पहले जो टर्म है उसको कंबाइन मतलब मैच कराना होता है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं x² है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यू। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा x। अब x और x क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस उस x से 2 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x -2x। तो हम लोग यहाँ पे -2x लिख देंगे, -2x हमने लिख दिया। अब इसको क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है टोटल, यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमने क्या है एक्स से एक्स में x² माइनस, यहाँ पे रफली आप कर सकते हो जैसे कि x² माइनस एक्स में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से किया है, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 मिनट, यहाँ पे 2 है, 2x। तो ये वाली वैल्यू हमने जहां पे x है जो पावर में नहीं है, जस्ट उसके सामने सामने हमें उस वैल्यू को रख देना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब इसको हम साइन करेंगे चेंज घटाने के लिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देन अब जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग राइट डाउन कर लेंगे, ये तो कट ही जाएगा। -3x² +7x-3 उतर गया। अब यहाँ पे कौन से, अब यहाँ पे हमें लगना है -3x² लाना है, यानी कि स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से है, हमें क्या लाना है -3 लाना है। स्क्वायर तो यहाँ ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही है ऑलरेडी, यहाँ स्क्वायर x² -2 स्क्वायर पहले से, हमें क्या लाना है -3 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ -3 से इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं,
तो -3x² माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3 2 जा 6, ये वाला हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको जहां स्क्वायर है उसके सामने रखेंगे, देन जो जिसके सामने हमारा रखने वाला है यहां से रख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या रखा है, -3 किया, तो हमारा आ गया कितना, -3x²। उसके बाद यहाँ पे आया +6, तो +6 नंबर नंबर के सामने लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर देना है, टोटली हमें ऐड कर देना, यानी माइनस करना है। यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस ये दोनों कट जाएंगे, देन हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 7x माइनस माइनस प्लस, लेकिन -6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हमने इसे कर दिया है, ठीक है। देन इससे आगे हमारा सवाल अब नहीं जाएगा। यहाँ पे अब क्या है, हमने इस तरीके से सॉल्व किया। एक तो ये जो रूल्स है, ये फॉर्मूला है, ये जो विधि मेथड है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। देन अब हम लोग चलते हैं इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए। अब इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें ये बताना है कि इसमें कोसेंट कितना हो गया, ठीक। इसमें अब बताना है कोसेंट, कोसेंट एंड रिमाइंडर। इसमें कोसेंट हमारा हो गया यहाँ जो है वो वैल्यू x-3 एंड रिमाइंडर हमारा हो गया 7x-9। हमारे पास ये दोनों निकल के आ गए। अब दूसरे रूल्स में हम लोग चलते हैं, दूसरे तरीके से चलते हैं। हो सके यहाँ पे पावर में कुछ और दिया हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी लंबा हो जाए तो डिवाइड करने में काफी डिफिकल्ट आ सकती है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अनुमान लगाना पड़ रहा है, ठीक है, कि इसमें कितने से गुना करने पर ये इतना आ जाएगा, तभी वो वैल्यू हम इसमें रख के मल्टीप्लाई करके इसमें लिख के आगे बढ़ सकते हैं। देन हम लोग अब वैसे ट्रिक और मेथड को अपनाएंगे जिसमें आपको अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हम लोग अलग से कुछ भी नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से उठाएंगे एंड क्वेश्चन से ही हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग दूसरे पेज में और समझते हैं फिर से इसी क्वेश्चन को कैसे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपको या फिर हम सभी को ज्यादा हार्ड ना लगे। एंड इसी क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जो भी क्वेश्चंस दोनों मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। पहला जो हमारा मेथड है वो सभी जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, सबको मालूम है ये मेथड, ठीक है, जैसा कि हमें लगता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें देना है हमें x² - 2 से। यहाँ पे x4 लाने के वाली पहली टर्म को हमें सेम करने के लिए हमें x² में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमारा पहला जो टर्म है वो आ जाना चाहिए। तो x² में हमें x² से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो आ जाएगा कितना हमारे पास, अब मल्टीप्लाई करेंगे उससे x⁴, फिर माइनस प्लस हो जाएंगे -2x², ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये तो कट ही जाएगा, सेम आ गया, और वो भी माइनस प्लस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, तो ऐसे कट ही गया, क्योंकि जो -2 एंड +2 ये कट ही जाते हैं। सेम अगर नंबर हो या फिर अदर भी हो, ठीक है, सेम हो लेकिन माइनस प्लस का साइन लगा हो तो क्या कट जाएंगे, कट जाएंगे। देन अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 3 और 2, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बड़ा अंक 3 है, इसलिए -x², एक आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4x प्लस 5। अब हमें -x² लाना है, तो इस x² तो मेरा पहले से ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से -1 रखेंगे, -1 से इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा -x² आ जा रहा है। देन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2, चलिए इसे अब घटा लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस साइन आ जाएंगे, यहाँ भी कट जाएंगे। देन यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 4x, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। यहाँ पे हमारे पास कोसेंट कितना निकला, कोसेंट हमारे पास आ गया कितना, x² - 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। हमने इस मेथड से बना लिया, और इस मेथड से शायद सभी को आता है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जिनको ये भी अनुमान लगाने में कमजोर, ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनको अनुमान लगाने में दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही, तो उसके लिए भी हमने काफी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का एक मेथड लाया है। शायद ये मेथड हम सभी को पसंद आएगा, ठीक। उस मेथड से भी हम लोग करते हैं, जो क्वेश्चन में है उसी क्वेश्चन में से हम लोग क्या कर लेंगे, अपना फाइंड आउट कर लेंगे कोसेंट एंड रिमाइंडर। देखते हैं वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं।
जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये पोलिनोमियल है, इसमें डिवाइड करना है हमें किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो पहले हमने क्या बताया था कि पहला जो हमारा ऊपर में टर्म है उसमें नीचे वाले फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना है। पहला क्या हमें डिवाइड करना है, ऊपर के फर्स्ट टर्म है नीचे के फर्स्ट टर्म से, तो हम लोग डिवाइड करते हैं, एक मिनट सॉरी, एक्स टू द पावर 4 में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर से करना है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इसको कट कर देगा, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2, सॉरी यहाँ पे बच गया हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक निकाल लिया। अब हम इस एक्स स्क्वायर से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देख लेना है, मल्टीप्लाई गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं एक जगह मिस होगा तो वो सारे के सारे प्रश्न को क्या कर देगा, रॉन्ग कर देगा। यहाँ पे फिर से मिला लेते हैं, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वहां से लिया, एक्स स्क्वायर x4 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर हमने निकाल लिया है। अब इसको क्या कर देना है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें से माइनस कर लेना है। यहाँ पे जो हमारा निकला क्या कर देना है, मल्टीप्लाई के बाद सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो वैल्यू हमारे पास निकला है उसको यहाँ पे ऊपर में जो दिया हुआ है सारे टर्म में से इसको माइनस कर लेना, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको माइनस करना है, माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस प्लस माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस में, वहां पे माइनस में है तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, प्लस 4x हमारे पास दिया हुआ है तो प्लस 4x प्लस 5, ये बच गया। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे देन सेम उसी तरीके से, अब यहाँ पे अब एक बार और फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा स्क्वायर फॉर्म में है, क्या कर देना है, जब तक हमें डिवाइड कर देना है, करना है ऊपर के जो स्क्वायर है वो जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक हमें क्या कर देना है, डिवाइड करते रहना है। फर्स्ट सेकेंड में भी हमारा क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को कट कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया। अब इस -1 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे x -1 से एक्स स्क्वायर माइनस 2 में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, क्या आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हट नहीं रहा है, मैं इसी क्वेश्चंस को यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कर रहा हूँ। ठीक है, वही उससे आगे मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, वहां से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स टू द पावर स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना, 4x प्लस और माइनस, ये सबसे बड़ा है तो यहाँ पे प्लस 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, तो कोसेंट हमने निकाल लिया है, कोसेंट हमारा क्या हो जाएगा, एंटी रिमाइंडर
रिमाइंडर। यहाँ पर भी हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकल कर आ गया है, बट आपको सिर्फ यहाँ देखने की आवश्यकता ये है कि हमारा जो क्वोशिएंट है कौन कौन सा होगा। तो हमारा जो क्वोशिएंट है एक यहाँ पे है, ठीक है, एंड देख यहाँ पे है, कितनी बार हमने ऊपर के टर्म को नीचे की टर्म से डिवाइड किया है, ठीक है, उतनी बार वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्वोशिएंट निकलेगा। जैसे पहले हमने यहाँ पे डिवाइड किया एंड दूसरी बार हमने यहाँ पे डिवाइड किया, इसके बाद हमने डिवाइड किया ही नहीं, तो सिर्फ दो टर्म्स ही है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, वो दोनों टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्वोशिएंट आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली -1 एंड दूसरा रिमाइंडर हमारा लास्ट में क्या बच गया, 4x-3, यानी कि 4x-3, ये हमारे दोनों के दोनों फाइंड आउट हो गए। ठीक है, इससे हम लोग क्वेश्चंस के अंदर से ही हम लोग उस पोर्शन को लेते हैं और उसी से हम लोग लास्ट में फाइनली क्या सॉल्व कर लेते हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। देन ये है हमारा एस्टिमेट, यानी कि इसमें आपको एस्टिमेट करने की आवश्यकता हो सकती है, इसमें अनुमान लगाने की आवश्यकता हो सकती है, और हमेशा पड़ती ही है, इसमें अनुमान लगाना ही पड़ेगा, तभी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा है, तो भाग कई तरीके से दे सकते हैं, डिवाइड करने का दोनों मेथड हमने यूज किया है, जिसमें से जो हमारे लिए बेहतर होगा उसे हम लोग आसानी से गेन करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल। यहाँ पे जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें क्या करना है, सेकेंड पोलिनोमियल जो दिया हुआ है उसमें फर्स्ट पोलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है। तो चलिए हम लोग डिवाइड देते हैं। डिवाइड करने का हमने दोनों मेथड सीखा है इससे पहले वाली क्वेश्चंस में, उन दोनों मेथड में से आपको जो भी अच्छा लगेगा प्लीज आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग डिवाइड देते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ दिख नहीं रहा है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, यानी कि p इंटू एक्स जो है हमारा यहाँ दिया हुआ है t²-3, देन q इंटू एक्स जो हमारा यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है 2t⁴ प्लस 3t क्यू -2t² -9t एंड -12। इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट पोलिनोमियल है, उससे हमें सेकेंड पोलिनोमियल में डिवाइड करना है। तो देन चलते हैं हम लोग डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने का हमने दोनों मेथड यूज किया है, हम लोग जो मेथड यूज किए हैं उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए डिवाइड देते हैं इसमें, 2t⁴ प्लस 3t क्यू -2t² -9t एंड -12। इसमें देना है हमें t²-3, इससे डिवाइड करना है। चलिए t² यानी कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म है और इसमें जो फर्स्ट टर्म है, दोनों में यहाँ सबसे जो पहले टर्म है उसमें हमें मैच करना है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा 2t4 हो जाए, ठीक है, 2t4 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2t² से करना पड़ेगा, 2t², तो कितना आ जाएगा, 2t4 आ जाएगा, यानी कि 2t4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, प्लस और माइनस माइनस, 3 2 जा 6t², यानी कि हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे, और 6 3 दूना 6, यानी कि 6, यानी 6t², तो 6t² यहाँ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर के जगह पे जाएगा, क्यों क्यों के जगह पे जाएगा, एंड 4 जिसका पावर में होगा वो उसके सामने जाएगा। ठीक है, जो जैसे जैसे जिसके सामने जाएगा उसे वहीं रखना है। चलिए चलते हैं अब इसको करने, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस, यानी ये तो कट ही जाएगा, सेम सेम है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 3t क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस या माइनस, 6 सबसे बड़ा है तो प्लस, 6 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा, 4t² -9t -12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से अब देखना है, यहाँ पे हमारे पास 3t क्यू है, यहाँ पे कितना t² है, तो हमें क्या लाना है, 3t क्यू लाना है। तो हम लोग यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस 3 तो रखना ही पड़ेगा, 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, 3t से करेंगे, क्योंकि 3t से t² में करते हैं तो कितना आता है, 3t से t² में गुना करने पर 3t क्यू आ रहा है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो मैच हो गया, तो 3t हमने वहां रखा है। तो चलिए लिखते हैं 3t
स्क्वायर 3t क्यू। देन अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 जा 90, यानी कि 3 जा 90 प्लस माइनस माइनस 90 के सामने जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे फिर माइनस करते हैं, प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस, देन ये तो फिर भी ये भी कट जाएगा, देन यहाँ पे बच गया 4t² प्लस और माइनस ये भी कट गया, और यहाँ पे बच गया क्या, -12। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4t², यहाँ t² ऑलरेडी पहले से है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा t² में, ठीक है। तो यहाँ पे +4 रख देना है और 4 से इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 4t² हो जाएगा, 4t², फिर प्लस माइनस माइनस और 4 3 जा 12। अब साइन को यहाँ से करेंगे हम लोग चेंज, ठीक है, चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है प्लस, एंड प्लस माइनस कट के आ जाएगा कितना, 0, ठीक है। इस तरह से हमने क्या दिया, सेकेंड वाली जो हमारी पॉलिनोमियल थी उसमें हमने फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया, डिवाइड देने पे क्या आ गया, तो हमारे पास रिमाइंडर और कोसेंट कितना आ गया, कोसेंट निकल कर आ गया हमारे पास 2t² प्लस 3t प्लस 4 एंड रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0, ठीक है। इसमें कोसेंट एंड रिमाइंडर पूछा नहीं जा रहा है, इससे पहली वाली जो क्वेश्चन थी उसमें हमसे कोसेंट एंड रिमाइंडर पूछा जा रहा था, देन हमारा जो इस क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कोसेंट और रिमाइंडर नहीं पूछा रहा है, डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि यह जो हमारा जो फर्स्ट जो पोलिनोमियल है क्या वो सेकेंड पोलिनोमियल को डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसने क्या किया, पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया एंड शेष पर हमारे पास क्या आ गया, 0 भी आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इससे फाइंड आउट किया, इसमें क्या है कि हमें एज्यूम यानी कि एस्टिमेट करने होते हैं, एंड देन अगर आपको एस्टिमेट करने यानी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वही वाली टर्म जो इससे पहले हमने डिवाइड करने का बताया था उस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपको कोई भी अनुमान लगाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन से उठाओ भाई, क्वेश्चन से ही सॉल्व करो एंड देन फाइंड आउट कर लो कि वो जो है पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए हमारा जो यहाँ आंसर कितना है, यहाँ पे 2t², यहाँ पे यहाँ कितना आया क्वेश्चन, 2t² प्लस 3t प्लस 4 एंड क्वेश्चन हमारा आ गया 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पेज नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मूले से देखते हैं करके, 2t² प्लस 3t प्लस 4, 2t² प्लस 3t प्लस 4, ये हमारा क्या था, कोसेंट था, एंड देन रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। मैं उस मेथड से भी यूज करके आपको बता दे रहा हूँ, शायद उस मेथड से करने पर ये काफी ज्यादा लंबा हो सकता है, बट कोई बात नहीं, इसे हम लोग उस मेथड से भी यूज करके देखते हैं, ठीक है। चलिए करके देख लें, जैसे यहाँ पे आ गया कितना है, यहाँ पे 2t4 है, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, t² यहाँ पे दिया हुआ है तो 2t4 को t² से करेंगे डिवाइड, ये इसको काट देगा, बच जाएगा कितना, 2t², 2t² से इसमें करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें t² 2t² से t² माइनस 3 इसमें मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 2t4 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6t²। अब इसको क्या करना है, यहाँ इसमें से माइनस कर लेना है, जो हमारा माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसमें से माइनस कर लेना है इसको, 2t4 माइनस 6t², 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 माइनस प्लस माइनस 2t4 माइनस माइनस प्लस 6t², देन यहाँ पे कट जाएगा 2t² 2t4 और 2t ये भी कट जाएगा, एंड देन 6, अब क्या बच गया यहाँ पे 3t³ आ गया, तो 3t³ माइनस 2t² यहाँ पे दिया हुआ है, देन यहाँ पे हमारा 6
टी एक्स स्क्वायर, तो सबसे बड़ा वो हो जाएगा, तो हम लोग 6 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे प्लस 4t² ठीक है। अब यहाँ पे 9t आ गया हमारे पास, तो -9t -12 हमारा जो यहाँ पे आंसर आ गया। अब इसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमने किया, देन दूसरी बार हमने थ्री टी स्क्वायर में 3t³ में करने वाले हैं, ठीक है। 3 डिवाइड करना है हमें, 3t³ इसमें डिवाइड कर देना है। वहां कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर से करना है, टी स्क्वायर से यहाँ पे काट देगा तो कितना आ जाएगा 3t, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया, एंड पहला एक ये था, एक ये आ गया 3t, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, उस 3t से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, टी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है t² -3 में, तो मल्टीप्लाई करना है, MULTIPLY चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3t से t² -3 में, t² -3 में, तो कितना आ जाएगा 3t³ माइनस 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 प्लस माइनस 3 3 जा 9t। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा आया इसको यहाँ पे माइनस कर लेना है इस वाले में से, ठीक है। 3t³ सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 3t³ प्लस 4t² -9t फिर -9t -12, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, माइनस कर लेना है इसको, 3t³ माइनस 3t³ -9t, चलिए अब हम लोग माइनस कर रहे हैं, 3t³ प्लस 4t² माइनस 9t -12 माइनस प्लस माइनस 3t³ फिर माइनस 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 प्लस 9t, 3t³ यहाँ पे पॉजिटिव है एंड निगेटिव हमारे पास 3t है, ठीक है। 9t भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, निगेटिव है एक, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4t² -12, ये 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, फिर यहाँ से क्या निकाल लेना है, t², यहाँ पर भी अभी पावर में है, तो हम भी यहाँ से क्या फिर से निकाल लेंगे, इस पावर वाले सेक्शन को निकाल लेंगे, तो फिर करेंगे यहाँ पे डिवाइड, सिर्फ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई है और कुछ भी नहीं है। ऐसे कर लोगे बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। 4t² में हमें क्या करना है, ये वाला फर्स्ट टर्म हमने ले लिया, इसमें क्या करना है, यहाँ जो दिया हुआ है t², इसी से हमें डिवाइड करना है t² से, तो t² से t² कट गया, यहाँ पे आ गया 4, यानी इस 4 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पे तो हट नहीं रहा, इसी 4 से हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे t² -3 में, देख लो यहाँ पे कर रहा हूँ 4 इंटू t² -3 तो कितना आ जाएगा 4t² प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से माइनस कर लेना है इस वाले टर्म में से, ठीक है। यहाँ इस वाले टर्म से इसको जब माइनस करेंगे तो देख लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 4t² -12 फिर माइनस 4t² -12 यानी कि 4t² -12, ठीक है। यहाँ पे तो जगह ही नहीं हो रहा है, एक मिनट, यहाँ जो टर्म आया है, यहाँ एक मिनट, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले टर्म को इससे आपस में सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू लास्ट में आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देन आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, एंड देन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी लंबा दिखने को लग रहा है कि ये काफी लंबा, बट ये लंबा है नहीं, जैसे हम लोगों ने डिवाइड किया है सेम टू सेम उसी तरीके से इसे भी क्या कर देना है, तो डिवाइड करना है। जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिवाइड कर सकते हैं। चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे 3x⁴ प्लस 5x³
माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। इसमें करना है डिवाइड x² प्लस 3x प्लस 1 से। चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 3x⁴ है और यहाँ पे है x का पावर 4। तो यहाँ पे किसे मल्टीप्लाई करना है, 3x² से मल्टीप्लाई करना होगा। 3x² से 3x² से कितना आ जाएगा, 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 देन 3x² यानी कि प्लस 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 3 3 जा 9x³ 9x³ यानी कि यहाँ प्लस 9x³ यहाँ आ जाएंगे। अब वहां पे क्या है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन x² प्लस 3x प्लस 1, हमने क्या रखा है 3x²। चलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x का पावर 4 प्लस 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 3 3 जा 9x³ प्लस 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 3x²। ये वाली वैल्यू जो जिसके सामने जा रहा है उसके सामने हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है, बिल्कुल सामने सामने। तो यहाँ पे x² x⁴ को उसके सामने रखा, 9 को उसके सामने रखा है, 3x² तो प्लस 3x², ठीक है। अब चलते हैं इसको माइनस करते हैं, प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, तो माइनस है और ये प्लस है, माइनस सबसे बड़ा तो माइनस 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4x³ देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस 7 3 7 3 10 हो जाएगा, 10x⁴ देन ये आ जाएगा प्लस 2x प्लस 2। देन अब हमें क्या करना है, पहले जो हमारे पहला जो टर्म है 4x³ वो लाना है। तो हमारे पास यहाँ पहला टर्म हमारे पास x² है, तो x² है तो इसमें x² में किससे मल्टीप्लाई कर दें, x तो होना चाहिए यानी कि 4x से, ठीक है, 4x से इसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस यानी कि माइनस में लाने के लिए 4x से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देन देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे x² प्लस 3x प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ है, हमने क्या माना है, एस्टिमेट हमने क्या किया कि वहां 4x दिया हुआ है यानी माइनस में लाना है, तो 4x से यानी माइनस 4x से करके देख लिया मल्टीप्लाई, तो देख रहे हैं कितना आ जाएगा -4x³, ठीक है, वहां पे आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 x² देन माइनस प्लस माइनस 4x, ये आ गया, ठीक। इस वैल्यू को जो जहां पे जाएगा जिसके सामने जाएगा उसी के सामने पुट करना है, तो -4x³ यहाँ आया, ठीक है। देन यहाँ पे -12x², तो -12x², देन यहाँ पे -4x। चलिए अब हम लोग माइनस करते हैं, माइनस है तो यहाँ प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, देन यहाँ पे ये कट जाएगा, 12 है 10 है 10 है 12, यहाँ पे सबसे बड़ी है 12, तो 2 10 में से यानी 12 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2x² प्लस और प्लस हो जाएंगे कितना प्लस 4 2 6 यानी कि प्लस 6x प्लस 2। देन अब यहाँ पे बारी आ गया हमें x², यहाँ पे जो पहला टर्म है x², यहाँ पे पहला टर्म है x², यानी बच क्या रहा है सिर्फ 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2x² प्लस 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 3 2 जा 6x प्लस 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 2 हो गया, जो जिसके सामने जा रहा है उसके सामने रखना है, ठीक है। तो 2x² यानी कि प्लस, यानी कि हमने क्या रखा है प्लस 2 रखा, तो अब रख लेना है 2x² प्लस 6x प्लस 2, यहाँ पे जो हमने निकाला मल्टीप्लाई करने के बाद जेम्स वही हमें वहां रखा है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही करना है, प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब माइनस प्लस निगेटिव पॉजिटिव तो कट ही जाएंगे, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, ये भी कट के आ गया, क्या आ गया नीचे 0, तो हमने यहाँ भी डिवाइड कर लिया है। तो देन ये वाली मेथड तो काफी आसान है, क्योंकि इसमें क्या कम समय में यानी कि कम जगह में भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन दूसरा जो मेथड हमने बताया वो भी बिल्कुल आसान है, इसमें आपको एस्टिमेट करने की मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, इस ऐसे डिवाइड करने में आपको एस्टिमेट करना होगा, यानी कि इस तरह से आपको अनुमान लगाकर फिर आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। देन वो जो हमने बताया था उस मेथड से आपको एस्टिमेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है,
बस आपको उसी क्वेश्चन से उठाना है, बट उसी क्वेश्चन में डिवाइड मल्टीप्लाई करके आपको फाइंड आउट कर लेना है क्वेश्चन। देन हमने दोस्तों इस वीडियो में आज हमने क्या सीखा है, दो मेथड हमने डिवाइड करने का सीखा है, पहला और दूसरा। देन पहला भी हमारा काफी इंटरेस्टिंग था, दूसरा भी, जिसे जो आसान लगे वो उस मेथड से इस्तेमाल, उस मेथड को कर सकते हैं। देन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। देन फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में एंड आगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, बाय बाय।